वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो FMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज अगस्त माह की 23 तारीख हो चुकी है और अगस्त माह के जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। कल शाम तक मैंने जब चेक किया था तब कोई भी बिल प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब जैसे आज 23 तारीख की सुबह चेक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ अधिकांश बिल जो भी बिल थे सारे प्रोसेस हो चुके हैं। आपको किस तरीके से चेक करना है और उसके बाद में क्या क्या डिटेल्स आपको विशेष रूप से इस बार ध्यान रखनी है और किस तरीके से आपको बिल और कोई बातें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जैसे वीडियो लॉगिन में जाकर के यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको जैसे बिल चेक करना है तो आप सीधे यहाँ एक बिल का जो ऑप्शन है यहाँ और बिल ऑप्शन में जाकर के सबसे नीचे आप क्लिक करेंगे तो बिल स्टेटस, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ बिल स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो डिफ़ॉल्ट है आपके 1/8/2024 से आज तारीख यानी 23/8 तक के बिल शो होंगे। अब ये हो सकता है कि आपने जैसे जुलाई माह के कई लोगों के बिल है वो अगस्त में बने थे, तो मान लो 1-2 तारीख तक आपने अगर बिल बनाया तो यहाँ से आप तारीख को थोड़ा सा आगे सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैं 5 या 6 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1-2 तारीख को जो बिल बनाए थे वो जुलाई के बाकी थे वो बनाए थे। तो यहाँ से जैसे 6/8 से लेकर के 23/8 यहाँ से मैंने सर्च किया, या आप 20 तारीख के बाद का करेंगे तो इस महीने के जो भी बिल है वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ जो भी बिल शो हो रहे हैं वो यहाँ एक तो रेफरेंस नंबर शो हो रहे हैं, बिल नंबर, इसके अलावा ग्रुप का नाम, और यहाँ जो स्टेटस आ रहा है बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी ये बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए यानी जनरेट हो चुके हैं। अब और ज़्यादा अगर देखना चाहें तो रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स आपके यहाँ मिल जाएगी। जैसे रेफरेंस नंबर है, ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, नेट अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट है, और फॉरवर्डिंग डेट वगैरह है वो अभी इसमें नहीं आएगी क्योंकि आपने ना तो फॉरवर्ड किया है, ना ट्रेजरी पास किया है, ना टोकन जारी हुआ है। अब यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय का अमाउंट आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। इसको जैसे बैक लेंगे तो यहाँ जितने भी आपके बिल शो हो रहे हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे शो हो जाने चाहिए। यहाँ से जैसे मिनिमम 5 है, उसको 15 या 20 जितने भी आपके ग्रुप्स है वो सारे कर लें। तो यहाँ जैसे कुछ बिल है वो शो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो मैंने कहा कि 1/8 यहाँ से जैसे आ गया तो वापस इसको मैं बैक करके जैसे मान लो 20 तारीख कर लेता हूँ या 21 तारीख कर लेता हूँ, तो जो बिल इस महीने के होंगे वही शो होंगे। तो अभी जैसे 6 ग्रुप है हमारे और 6 बिल शो हो रहे हैं, सारे के सारे बिल जनरेट हो चुके हैं, यानी किसी भी ग्रुप का कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। अब आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि बिल की रिपोर्ट जनरेट करके चेक करना है कि किसी कार्मिक का नाम रह तो नहीं गया, यानी उसका बिल बना तो नहीं है। तो अगर मान लो किसी कार्मिक का यहाँ से जैसे आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ से जैसे आप चेक करेंगे ये रिपोर्ट है, जैसे ये अगस्त 2024 है, और यहाँ से आप देख लें एक तो इनके बेसिक DA HRA जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगा था उसके बाद में जुलाई की सैलरी अगर सही बनी है तो आपके जुलाई का और अगस्त में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होगा नॉर्मल पे में। अगर मान लो किसी के इंक्रीमेंट तो जैसे लग चुका जुलाई का, लेकिन इसके अलावा अगर किसी कारण से बेसिक चेंज हुई है, चाहे MACP हो, ACP हो या प्रमोशन हुआ, ऐसा कुछ कारण है तो उनका जो जुलाई और अगस्त में डिफरेंस आएगा। अन्यथा सामान्य रूप से जो जुलाई का है वो सेम रहेगा अगस्त में। अब ये और भी कंडीशन हो सकती है कि कई लोगों ने जैसे जुलाई में कोई किसी तरह का अवकाश लिया है और उनका इंक्रीमेंट प्रभावित हुआ था, और मान लो आपने पुराने पेमेंट से दे दी या नए से दे दी, तो उसमें कुछ साथियों के जैसे आरोपी किया था। तो एक ये भी ध्यान रखें कि यहाँ जो भी आरोपी की अगर कहीं एंट्री है तो वो आप जरूर चेक कर लें कि आपने जुलाई में जैसे हमारे कार्मिक ने ज्वाइन बाद में किया था, लेकिन उनके जो भी एक्स्ट्रा सैलरी बनी थी उसको आरोपी किया था, तो वो आरोपी का ऑप्शन हट गया हो, ये जरूर ध्यान रखें। नहीं तो आपकी दोबारा जो कटौती थी वो भी दोबारा हो जाएगी जो जुलाई में कटौती हुई थी। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, मान लो किसी कार्मिक ने एडवांस सैलरी वगैरह ली है तो वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ एक कार्मिक है जिन्होंने अभी यहाँ इस बार भी एडवांस सैलरी ली हुई है, तो वो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यहाँ एंट्री शो हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जुलाई और अगस्त के बेसिक में चेंज अगर किसी कारण से हुआ है, सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन मान लो प्रमोशन वगैरह किसी कारण से हुआ तो वो जरूर चेक कर लें उसके अनुरूप DA और HRA बना या नहीं बना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि मान लो अगर बेसिक में चेंज हुआ है जुलाई और अगस्त में, तो आपके जो RGSS की स्लैब है और SI तो चेंज होगा नहीं। GPF की जो स्लैब है, GPF 2004 या जो GPF है वो स्लैब अगर प्रभावित हो रही है तो वो भी आप जरूर चेक कर लेंगे, उसमें तो कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे यहाँ GPF जैसे मिनिमम किसने लिया हुआ है और उसका बेसिक चेंज होती है, अगर मान लो GPF की स्लैब चेंज होती है तो वो आपको अपडेट करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात की इनकम टैक्स की कटौती यहाँ से जैसे 11,000 है या 4,000 है, तो जो भी कार्मिक ने कहा हुआ है वो नियमानुसार कटौती हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि अभी जैसे अगस्त का बिल बन गया उसके बाद में काफ़ी कम महीने रह जाएंगे और जो भी टैक्स है वो आपको दिसंबर या जनवरी तक मेरे हिसाब से पूरा कर लेना चाहिए। फरवरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कई बार फरवरी की सैलरी लेट आती है, उस समय अगर टैक्स ड्यू होता है
तो चालान वगैरह से बढ़ने की समस्या रहती है। तो कोशिश करें कि दिसंबर या जनवरी तक सारा जो भी एडवांस टैक्स है वो आप डिडक्ट कर लें, ताकि डीडीओ को भी कोई परेशानी नहीं हो और एम्प्लॉय को भी चालान बनाना नहीं पड़े। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब एक और मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो किसी कार्मिक का नाम शो नहीं हो रहा है, यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो इस ग्रुप में 4 कार्मिक और चारों के नाम यहाँ शो हो रहे हैं। अगर मान लो किसी कार्मिक का नाम शो नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ दूसरा एक और बता दूँ, यहाँ से जैसे ये बिल है, अब यहाँ जितने भी कार्मिक है सभी का नाम आ रहा है, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपने पे स्टॉप कर रखा हो। अगर पे स्टॉप कर रखा है तो सबसे पहले या तो एक तरीका ये होगा कि इस बिल को आप रिवर्ट कर लें, उसके बाद में उस कार्मिक का पे है वो स्टॉप से रिलीज करके उसके बाद में ऑटोमेटिकली बिल बनेगा नहीं, लेकिन आप उसको या तो बिल को डिलीट करके बना दें या उस कार्मिक का पे रिलीज करके अलग से बिल बना दें। तो जो भी जैसी भी कंडीशन हो आप एक बार जरूर चेक कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जुलाई माह के जो भी अगस्त माह के जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। प्रोसेस अगर आपके नहीं हुआ है तो आपको आज का इंतज़ार करना है। 1 या 2 दिन में लगभग सारे बिल है वो प्रोसेस हो जाएंगे। अच्छी तरह से आप चेक करके उसको आप यहाँ से फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से आपको सैलरी एरियर वगैरह डी एरियर काफ़ी सारे ऑप्शंस धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो जो आवश्यकता पड़ेगी सारे ऑप्शन है वो यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो अब जैसे सैलरी बिल का ऑप्शन है, इसमें जाकर के आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है और यहाँ से जैसे आप ऑटो सैलरी प्रोसेस करेंगे, यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर है 24-25 सेलेक्ट करना है, मंथ है आपको अगस्त करना है और यहाँ से किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ग्रुप को सिलेक्ट किया और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बिल शो हो जाएगा। अब इस बिल को अभी जैसे आ रहा है कि बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, अब मान लो इस बिल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तभी आगे प्रोसेस का ऑप्शन शुरू होगा। और इसके साथ में अगर जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहें, जैसे उपस्थिति है या किसी कार्मिक का और कोई बेसिक वगैरह चेंज हुआ है, तो यहाँ से जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ तो सीधे OTP आ रहा है, तो यहाँ प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो एक तो डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, जितने भी कार्मिक है यहाँ 5 शो रहे हैं तो उसको आप मैक्सिमम कर लें, जितने भी कार्मिक होंगे सारे शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे कार्मिक शो हो जाएंगे। अब इस किसी भी कार्मिक के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट टाइप में जाकर के यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लें और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें, चाहे किसी का बेसिक चेंज हुआ है, किसी कारण से ACP वगैरह लगी है या और कोई प्रमोशन हुआ है, कुछ भी कारण हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो कारण लिख करके यहाँ से आप PDF को अपलोड करें और यहाँ से प्रोसेस करें। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो इस बिल में कुछ गड़बड़ है, वो ज़्यादा ही गड़बड़ है, किसी कार्मिक के या एक से ज़्यादा कार्मिकों की कुछ समस्या आ रही है, तो आप यहाँ से बिल को रिवर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक तो अपडेट शेयरिंग पैटर्न है, तो वो आपके जो सेंट्रल असिस्टेंस और स्टेट फंड उसके लिए है। अगर आपके ऐसा कोई ऐड है तो उसमें अगर चेंज करना चाहें तो चेंज करें, अन्यथा बिल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन आप तभी करें कि जब बहुत बड़ी समस्या हो, क्योंकि डिलीट के बाद में वापस बिल एलोकेट में कई तरह की समस्या आती है। तो कोशिश करें कि जब और कोई विकल्प नहीं हो तब आप उस बिल को डिलीट कर दें और उसके बाद में जो भी कमी हो उसको दूर करें। उसके बाद में अदर सैलरी में जाकर के अगर बिल जनरेट होता है तो मैनुअल में जाकर के यहाँ आप जनरेट कर लें। मैनुअल में भी अगर नहीं होता है तो आपको फिर 1 तारीख तक इंतजार करना है। 1 तारीख को आप पार्शियल प्रीवियस मंथ में जाकर के उस बिल को प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये जो भी काम डिलीट का काम है वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें ताकि आपकी कोई समस्या नहीं होगी। और जो शेड्यूल है उसको भी आप जरूर चेक कर लें। जैसे जो भी कार्मिक है इनके शेड्यूल जो भी है वो भी आप चेक कर लें। जैसे यहाँ इनकम टैक्स का शेड्यूल है, जितने भी कार्मिक है सभी के इनकम टैक्स की डिडक्शन शो हो रही है नहीं हो रही है। इसके अलावा जैसे मान लो LIC की डिडक्शन किसी के है तो वो चेक कर लें। GPF की कंट्रीब्यूशन 2 तरह की आपकी होगी। जो पुराने कार्मिक है उनके GPF आएगा लिखा हुआ, और जो नए कार्मिक है यानी 1/1/2004 के बाद के हैं उनकी GPF 2004 आएगा। फिर प्रीमियम है, SI प्रीमियम आप जरूर चेक कर लें, सभी का प्रीमियम है। हालांकि SI में अभी कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी बदलाव होता है वो मार्च से होता है। यहाँ से जैसे GPF 2004 है तो GPF 2004 में जिसकी जितनी डिडक्शन है वो आप देख लें। अगर किसी की स्लैब चेंज हो रही है तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा RGSS की कटौती भी आपको चेक करनी है कि जितने भी कार्मिक है उनकी RGSS की कटौती जो नियमानुसार स्लैब है बेसिक के अनुसार, यहाँ से जैसे आपको बेसिक दिख रहा है और पूरी मैंने टेबल वगैरह भी बताई हुई है किस तरीके से आपको जितना मूल वेतन उसके अनुसार RGSS की कटौती न्यूनतम कितनी होनी चाहिए वो आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा और भी कोई जैसे एक्स्ट्रा कटौती है, जैसे यहाँ एक शेड्यूल आ रहा है, ये जो शेड्यूल है एडवांस सैलरी का, तो ये आप देख लें कि एडवांस सैलरी किस किस कार्मिक ने ली है। ये बाकी 2 पेज है वो लगभग जो भी शेड्यूल में है 2 लास्ट के पेज है वो ब्लैंक आते हैं, तो प्रिंट करते समय ये छोड़ दें इन पेज को। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि आपको
अगस्त माह के जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं, तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर सारा सही है तो आप बिल को डीडीओ के ओटीपी के द्वारा फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड में आपके सारे एक बार चेक करने के बाद में दो तरह का ऑप्शन है, एक एक बिल को आप इंडिविजुअल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सभी को एक साथ में भी फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन है। तो आप जैसा भी ठीक समझे वो फॉरवर्ड कर लें, लेकिन चेक जरूर करें। और मैंने जो जो चीज़ें बताई है, इनकम टैक्स चेक कर लें, जीपीएफ आरजीएसएस अगर कोई स्लैब चेंज हुआ है तो वो चेक कर लें। किसी का जुलाई का इंक्रीमेंट अभी बाकी है या जुलाई की सैलरी बाकी है तो पहले आप जुलाई का इंक्रीमेंट लगा करके जुलाई की सैलरी बढ़ा लें, उसके बाद अगस्त की सैलरी प्रोसेस करें। और अगर मान लो अगस्त की जुलाई की बनी हुई है और अगस्त में कुछ बदलाव है तो पहले आप बदलाव कर लें, उसके बाद ही इस बिल को आप फॉरवर्ड करें। तो ये सामान्य सी बातें हैं, विशेष अंतर जुलाई और अगस्त के सैलरी में नहीं है। विशेष रूप से जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगता है उस समय काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो आपने कर लिया होगा। अगर जुलाई का कोई बिल बाकी है तो उसमें आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थी पूरी जानकारी अगस्त माह के सैलरी बिल के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।